तो ये दोस्तों यहाँ पर डे 1 पॉइंट नंबर 2 पे चलते हैं, पावर एन एक्सपोनेंट कंट्रोल एआई ग्रोथ। अब देखिए पावर एन एक्सपोनेंट का कितना बड़ा रोल है ना एआई को समझने में, एआई को बढ़ाने में। और एआई जब से डेवलप हुआ है तो पावर एन एक्सपोनेंट जो मैथ्स के कॉन्सेप्ट है किस तरह इसको इवॉल्व करते हैं, किस तरह इसको आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए एक्सपोनेंट रिप्रेजेंट रैपिड ग्रोथ। हम देखते हैं एक्सपोनेंट की जब हम बात करते हैं तो इस तरह से ग्रोथ फॉर्म में ऐसे रैपिडली अगर हम कोई चीज़ देखें तो इस तरह से बढ़ती है। जैसे हम शेयर मार्केट देखते हैं कभी कभी एकदम से बढ़ जाती है, किसी चीज़ का दाम देखे, रेट देखे, ऐसे बढ़ जाते हैं, या फिर कभी कभी धीरे धीरे बढ़ते हैं। तो एआई को किस तरह से हम एक्सपोनेंशियली देखते हैं, एआई का क्या रोल है, एआई सिस्टम किस तरह से एक्सपोनेंशियल को समझता है, इसको समझाने के लिए बेसिक कंसेप्ट पहले एक्सपोनेंट का लेते हैं। एक्सपोनेंट काम कैसे करता है, पहले एक्सपोनेंट का मैथ समझ लेते हैं। तो एक्सपोनेंट में क्या है कि पावर है भाई, एक सिस्टम है, उसकी एक पावर है, जैसे ए की पावर एन है। तो इसका मतलब क्या है, ए को एन टाइम्स आप मल्टीप्लाई कर दो। बहुत ही सिंपल तरीका है। जैसे 2 की पावर देखिए यहाँ पर ना 3 दी हुई है, तो आपने कुछ नहीं करना, सिंपल आपको 2 को 3 टाइम्स यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना, 8 मिल जाएगा आपको। 3 की पावर 4 दी हुई है, 3 को 4 बारी मल्टीप्लाई करना, 81 मिल जाएगा। 5 की पावर 2 दी है, ऐसे 2 बारी मल्टीप्लाई करेंगे। 10 की पावर 5 है, 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 5 जीरो लग जाएंगे। ये कुछ लॉज हैं जो सीखने वाले हैं। तो जैसे हम दो अगर आपके पास सेम बेस होते हैं, पावर अलग होती है तो उनको यहाँ ऐड किया जाता है। सेम बेस होती है और पावर अलग अलग है तो उनको यहाँ माइनस किया जाता है। सेम बेस है और पावर इस तरह से है, यहाँ पर इस तरह मल्टीप्लाई किया जाता है। और बेस अगर ए बी है, पावर एन है, तो ये दोनों से मल्टीप्लाई होगी, दोनों बेस से मल्टीप्लाई होगी। ए की पावर माइनस एन है तो 1 बाय ए की पावर एन बन जाएगी। इस तरह से यहाँ एक्सपोनेंट परफेक्टली यहाँ बनता है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की जब हम बात करते हैं वर्सेस लीनियर ग्रोथ की जब हम बात करते हैं, लीनियर फंक्शन बिल्कुल एग्जैक्टली मैच करता रहता है। इसकी इक्वेशन इस तरह से होती है कि जो इनपुट हम डालते हैं, जो आउटपुट हमें मिलता है, वो एकदम लीनियर तरह से, एकदम सीधा सीधी बात होती है। जैसे कि यहाँ पर एक लीनियर लाइन, सीधी स्ट्रेट लाइन आपको दिखती है, उसी तरह से इसकी ग्रोथ होती है। यहाँ पर कुछ भी चीज़ें डेविएटेड नहीं है, कॉम्प्लेक्स नहीं है, बिल्कुल सिंपल बात हो रही है। ठीक है, तो अब जैसे फॉर एग्जांपल एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो ग्रोथ होती है वो सीधी सीधी नहीं होती, शुरू में तो धीरे धीरे होती है। देखिए, ठीक है ना, जैसे 2 की पावर से आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 को, तो 2 की पावर वाले 1 रखेंगे, 2 आएगा, 2 रखेंगे 4 आएगा, 3 रखेंगे 8 आएगा, धीरे धीरे चल रही है। जैसे जैसे ये बढ़ती रहेगी तो देखिए बहुत लंबा जंप मिलता रहेगा। तो यहाँ पर जैसे 2 की पावर 5 है, 32 मिलेगा, 2 की पावर 6 है, 64 मिल जाएगा एकदम। पावर 6 है, पॉइंट यहाँ पे 6 है, बट यहाँ पे क्या मिलेगा, लेट्स से पॉइंट यहाँ 6 है तो एकदम 64 की ग्रोथ मिलेगी। 7 है तो 128 की ग्रोथ मिलेगी। 8 है तो 256 की ग्रोथ मिलेगी। ये यहाँ कहता है कि अगर नंबर आपका एक्सपोनेंट में लगा होता है, इनपुट आपको एक्सपोनेंट में दिया होता है, आउटपुट आपका किस तरह से देखिए जंप करता है। शुरू में धीरे धीरे चलेगा, फिर जंप करेगा। ऐसे आप देखेंगे जैसे हवाई जहाज चलता है, धीरे धीरे पहले चलता है रनवे में, फिर एकदम से तेज़ हो जाता है ना। तो इसको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बोलते हैं। ठीक है, बहुत ही प्रैक्टिकल ग्रोथ होती है। एक्सपोनेंट बहुत ही प्रैक्टिकल लाइफ में हमारे सामने देखने को मिलता है, जहाँ पर हम शुरू में धीरे धीरे देखते हैं और फिर देखते हैं एकदम से वो चीज़ें तेज़ हो जाती हैं। इसको कंपाउंडिंग भी कहते हैं कहीं पे। ठीक है ना। सो अगर हम देखें तो किस तरह से हमें एआई यहाँ पे काम आता है। देखिए न्यूरल नेटवर्क की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर न्यूरल नेटवर्क क्या है, 100 न्यूरॉन इन 1 लेयर कनेक्टेड टू 100 न्यूरॉन इन नेक्स्ट लेयर। तो एक लेयर जब यहाँ पे दी हुई है तो ये यहाँ पर 100 न्यूरॉन से कनेक्टेड है। एक लेयर में 100 न्यूरॉन चलते हैं, मतलब एक ये पॉइंट 100 पॉइंट से बातें करेगा, दूसरा पॉइंट भी 100 पॉइंट से बातें करेगा। तो इसके कनेक्शन कितने हो जाएंगे, 100 × 100, ये इसका मल्टीप्लायर होगा। तो देख रहे हैं कितना बड़ा नंबर यहाँ पे आ रहा है, और पॉइंट कितने हैं, 100 और 100, है ना। डीप नेटवर्क, ज़्यादा लेयर लग जाती हैं। देखिए एक लेयर ये, दूसरी ये, तीसरी ये, तो इनका मल्टीप्लायर ज़्यादा होगा। ये इससे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, सारे कॉम्बिनेशन इससे मल्टीप्लाई करेंगे, वो सारे कॉम्बिनेशन इससे। सो मल्टीप्लाई से मल्टीप्लाई फिर मल्टीप्लाई। तो इस तरह एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का जन्म होता है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ यहाँ काम आती है, समझ आ गया ना। पैरामीटर्स इन मॉडल्स, पैरामीटर जब हम काम देते हैं, जब हम जीपीटीज़ की बात करते हैं, हम मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ पैरामीटर होते हैं। ठीक है ना। आप जीपीटी को इंस्ट्रक्शन देते हैं ये बनाने को, वो बनाने को, तो जो इसकी चिपसेट होती है, एआई की चिपसेट होती है, वो जीपीयू में बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर निकालती है। तो जैसे 10 की पावर 9 मतलब 1 बिलियन, 10 की पावर 12 मतलब 1 ट्रिलियन, इतना प्रोसेसिंग पावर से ये काम करते हैं, क्योंकि डेटा ही इतना सारा है, लेयर इतनी सारी है, थिंकिंग लेयर इतनी सारी है, डेटा पॉइंट्स इतने सारे बने हुए हैं ना।
तो जैसे एआई वीडियो जनरेट करते हैं तो कितनी सारी वीडियो में देखिए चीज़ें देखने को मिलती हैं, है ना। कंटेंट है, कैरेक्टर्स हैं, पीछे का बैकग्राउंड, आगे का बैकग्राउंड, इमेजेस, कलर, बहुत कुछ है, तो उस तरह से बनता है। ट्रेनिंग कंप्यूटेशन, ठीक है, जो कंप्यूटेशन होती है उसको किस तरह से हम ट्रेन करते हैं। कुछ भी हमें मॉडल बनाना है तो हमें इसे ट्रेन करना पड़ेगा, उसके लिए हैवी डेटा इसको देना पड़ेगा। जो डेटा है, डेटा देने के बाद ये ट्रेंड होगा, है ना। सो डेटा की जो ग्रोथ होती है रियल वर्ल्ड में अगर हम देखें तो वो एक्सपोनेंशियली इस तरह से काम करती है। तो अगर रोज़ की हम बात करें तो धीरे धीरे ये ग्रोथ बढ़ती चली जाती है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ यहाँ पे से मिलती है। तो यहाँ पावर ऑफ 2 को एक बार हम समझ लेते हैं, इसका ये कंटेंट समझ लेते हैं, इसकी वैल्यू समझ लेते हैं। पावर ऑफ 2 जैसे मैंने अभी आपको बताया था, 2 की पावर 1 थी तो 2 मिला। रिप्रेजेंट 2 बहुत ही सिंपल है, बाइनरी है, 0 1 रिप्रेजेंट करेगा। जैसे ही 2 की पावर 2 होती है थोड़ा सा बढ़ता है, 2 की पावर 6 16 बड़ा वैल्यू हो गई, 2 की पावर 7 ये देखिए 256 वैल्यू हो गई। ऐसे ही 16 बनाएंगे तो और ज़्यादा वैल्यू, 32 बनाएंगे और बड़ी वैल्यू, देखिए ये 2 की पावर 64 में इतना बड़ा वैल्यू, ह्यूज रेंज हो जाएगी। सो आप यहाँ पर बढ़ा रहे हैं सिर्फ डबल, देखिए डबल कर रहे हैं आप इसकी पावर को, पहले 1 था, 2 था, 4 था, 8 था, 16, 32, 34, 64 सॉरी। तो इस तरह से जब हम बाइनरी को डबल करते हैं, बेस को डबल करते हैं, पावर देखिए कितनी तेज़ी से बढ़ती है, ठीक है ना। तो रियल लाइफ में एग्जांपल अगर हम देखें तो इस तरह से हमें देखने को मिलते हैं। जैसे वायरस स्प्रेड होता है, पहले 1 पर्सन को होता है, फिर 2 को होता है, फिर 2 से 4 को, मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है ना, ऐसे करके फिर ऐसे करके ऐसे करके फिर ऐसे करके होता था। जैसे हम कोविड में देखते थे मल्टीप्लायर इफेक्ट, तो फिर 8 को, 16 को, ऐसे। बट जब वो स्प्रेड होता है ना नीचे आके, जो ये ट्री बनता है, यहाँ से शुरू करते हैं, ट्री जब नीचे आ जाता है ना यहाँ तक, ये उस तक बहुत ज़बरदस्त बनता है ये, ठीक है ना। सो कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो इस तरह एक्सपोनेंट में लेके जाता है। सोशल मीडिया यूज़र की बात करें, ये भाई पहले अपनी रील दिखाते हैं किसी को, वो 1-2 लोग पसंद करते हैं, फिर और 2 लोग और 2 लोग और 2 लोग, तो एल्गोरिदम यूट्यूब में, सोशल मीडिया में, फेसबुक में ऐसे ही काम करता है। सो एआई मॉडल का साइज़ इस तरह से डेवलप करता है कि भाई आपको कितनी प्रोसेसिंग पावर करनी है ना। तो जैसे आपने देखा होगा चैट जीपीटीज़ हैं, क्लॉड्स हैं, और सारे एआई हैं, उनके प्रो प्लान्स आते हैं, उनके और पेड प्लान्स आते हैं, तो वो आपको उतना ही सिस्टम देते हैं, उतना ही जीपीयूज़ वगैरह आपको परचेज़ करके देते हैं। तो आपकी जो वो कहते हैं आप अगर मुझे डेटा दोगे तो मैं आपकी प्रोसेसिंग बढ़ा दूंगा, आप मनी दोगे तो आपकी प्रोसेसिंग बढ़ा दूंगा, आपको और प्रिविलेज दूंगा, आपको और डेटा दूंगा, ठीक है ना। तो इस तरह काम करते हैं। सो मैथमेटिकली बेसिकली हम ये समझ सकते हैं कि देखिए जो पावर होती है ना वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करती है। मतलब मॉरल यही है कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की जो हम बात करते हैं, सो लुक स्मॉल इन द बिगनिंग। मैंने भी आपको ग्राफ दिखाया था, ये वाला ग्राफ देखिए कितना छोटा लग रहा है, पर जैसे जैसे आगे बढ़ता है, अपना मल्टीप्लायर इफेक्ट छोड़ता है, ये बहुत बड़ी ग्रोथ बन जाती है। इसी को हम फॉर्मूला को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये देखिए जो 2 की पावर 10 है, 3 की पावर 5 है, ये सारे अभी दिए हुए हैं। अच्छा, इसको नेगेटिव भी लिखेंगे तो ये नीचे डाउन भी नीचे बहुत जल्दी होती है, ऐसे करके शुरू में तो ऐसे लगता है कि एकदम से हो जाएगी, फिर ये एकदम नीचे धीरे धीरे करके ऐसे करके यहाँ स्टेबल हो जाती है। सो एआई का काम है ह्यूज डेटा को हैंडल करना एफिशिएंटली, कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करना, सिस्टम के एल्गोरिदम डेटा स्ट्रक्चर को कंप्यूटराइज करना, कंप्यूटर में फिट करना। तो उसके लिए हमें इस सिस्टमेटिक अप्रोच की ज़रूरत पड़ती है, इस मैथमेटिकल इंट्यूशंस की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे हमें जो एक्सपोनेंट है वो बड़ी हेल्प करता है रियल लाइफ को एक उसकी ना एनालॉजी बनाने में, उसको कंप्यूटर को समझाने में कि भाई वायरस ऐसे स्प्रेड होता है तो कंप्यूटर भी वैसे ही समझता है। तो वो कैसे समझेगा, इनके बीच में क्या पावर है, मैथ्स की पावर। क्या पावर है मैथ्स में, एक्सपोनेंट की पावर, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इस कंसेप्ट को दोस्तों समझ सकते हैं कि एक्सपोनेंट किस तरह से एआई के इंजन को हेल्प करता है, उसमें इंटेलिजेंस पैदा करता है, मशीन में उसकी स्पीड, स्केल और ग्रोथ किस तरह बढ़ाता है। तो इस तरह टॉपिक दोस्तों समझ सकते हैं।